हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आप दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है और ये अचानक ही हुआ, ये भी हो सकता है। सब कुछ सही चल रहा था और इस रिश्ते में ऐसा है कि अचानक ही समस्या आई है और वो इंसान ऐसा था कि आपको इग्नोर करने लगे हैं, आपसे दूर भागने लगे हैं और ऐसा है कि बातचीत आपसे बिल्कुल बंद कर दी है। तो नो कांटेक्ट तो यहाँ पर दिखाई देता ही है, आपसे अलग हो चुके हैं वो इंसान, ये भी है। और यहाँ पर इसकी वजह हो सकता है कि या तो ये किसी और के साथ मैरिड है, थर्ड पार्टी तो है ही, तो ये किसी और के साथ मैरिड हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ इनके फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। ये भी हो सकता है किसी ने आपके खिलाफ़ इनको भड़काया है, कुछ ऐसी बातें कह दी जो सच है ही नहीं, लेकिन इस इंसान ने उस बात को सच माना है। और ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, जिनकी वजह से ये आपसे अलग हुए हैं और इनको यही लगता है था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है और रिश्ता आगे तक जा नहीं सकता। तो इनको यही सही लगा कि जैसा फैमिली कह रही है वैसा ये करें और आपका साथ छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि ये अपनी फैमिली के खिलाफ़ नहीं जा सकते। या फिर अपने करियर को इन्होंने चुन लिया और आपका साथ छोड़ दिया, ये भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर क्या है आपको पता होगा कौन है, ये आप जानते होंगे। लेकिन ऐसा है कि अभी तो ये इंसान बिल्कुल आपसे अलग हैं और यहाँ पर नो कांटेक्ट है। और अभी आपके पर्सन की एनर्जी तो उदासी वाली दिखाई दे रही है। ये भी उदास हैं, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं और ये चाहते हैं इस रिश्ते को अब संभालना। इस रिश्ते में जो परेशानी है इसको दूर करके इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, अभी ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोग हैं इनके साथ ऐसे जिनसे ये आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं। वो इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको भी जानते हैं, आपके रिश्ते को जानते हैं और उनको पता है कि आप दोनों रिश्ते में रहे हैं और अभी किसी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आप लोगों का साथ दे सकते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आप लोग अलग रहें। तो ऐसे लोगों से ये अभी आपके बारे में बात भी कर रहे हैं। अब वो इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फिर इनकी फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, जो लोग आप दोनों के बारे में जानते हैं। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, कोई इनके हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो ये इनको ऐसा के रिश्ते बताए जा रहे हैं और इन पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि ये फैमिली की मर्ज़ी के हिसाब से शादी कर लें। लेकिन आपके पर्सन साफ मना भी कर रहे हैं, ये विरोध भी कर रहे हैं कि ये किसी और के साथ रिश्ते में नहीं आना चाहते। ये आपसे प्यार करते हैं और इनको आप ही के साथ जुड़ना है, ये इन्होंने सोचा है। इस बारे में ऐसा है कि घर में अपनी बातें भी करते हैं, फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि ये किसी नए इंसान के साथ जुड़ना नहीं चाहते। ये आपके साथ रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं, आपके साथ ये शादी चाहते हैं, ऐसा भी ये कह रहे हैं। विरोध भी ये इंसान कर रहे हैं। और पास्ट में ऐसा था गाइस कि ये इंसान विरोध नहीं कर पाते थे और इसीलिए ये आपसे अलग भी हुए हैं। परिवार की सुनी है इन्होंने और ऐसा है कि इनके हस्बैंड वाइफ हैं तो उनकी वजह से आपसे अलग हुए। लेकिन अब ऐसा है कि ये विरोध करने लगे हैं, अब ये बोलने लगे हैं अपने हक के लिए। और आपके रिश्ते में कोई फीमेल हो सकती है जो इस रिश्ते को अभी भी डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट ख़त्म नहीं हो पा रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल भी हो सकती है और उसकी उसकी कोशिश यही है कि अभी भी आप दोनों एक ना हो पाएँ, आप दोनों अलग ही रहें, इसके लिए अभी भी वो प्रयास कर रही है। और आपका ऐसा हाल है गाइस कि 24 घंटे वो इंसान आपके दिमाग में चलता है। इस रिश्ते का आगे जाकर कुछ होगा भी या नहीं, ये भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कभी वो इंसान लौटेगा भी या नहीं, इसको भी आप सोच रहे हैं। और आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं अपने पर्सन को। और यहाँ पर देखिए आपको हो सकता है कोई हेल्थ इशू भी है, कुछ आपकी तबीयत ख़राब है, ये भी हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इसकी वजह से हो सकता है कोई आपको शारीरिक समस्या है, तो आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है।
और जल्दी ही ऐसा है कि जो भी परेशानी है आपको, जो भी आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है, तो ये जल्दी ही ठीक होता हुआ भी नज़र आता है। आपको ज़्यादा ऐसा है कि फ़िक्र करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान तो आपको देना पड़ेगा और सही होता हुआ नज़र आता है जो भी आपका स्वास्थ्य है। लेकिन इस इंसान को आप वही है कि भूलना चाह रहे हैं तो भूल नहीं पा रहे हैं, और चाहते हैं कि लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, वो भी आपसे नहीं हो पाता। आप किसी भी प्रकार से ऐसा है कि इनका वेट कर ही रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं तो अकेलापन आप भी महसूस कर रहे हैं। किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता, बार बार आपका ध्यान उस इंसान की तरफ जाता है। फ्यूचर के बारे में भी आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका साथ दे रहे हैं और जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। लेकिन वही है कि जो अब आप ऐसा है कि अपने आप को परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इसकी वजह से ही कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। सब कुछ आपको यूनिवर्स पर छोड़ना है, सब कुछ भूल कर आप अपनी लाइफ में ऐसा है कि बिज़ी रहिए। उस चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। आप खुद का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपको केयर अपनी करनी होगी। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं गाइस जो चाहते हैं कि सब कुछ ऐसा है कि वो भूल जाएं, और जो पहले वो लाइफ जीते थे, जब अपने पर्सन से नहीं मिले थे, जिस तरह से वो खुश रहते थे, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, वैसा ही सब कुछ हो जाए। ऐसा भी बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं, उस इंसान को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि जब भी उस इंसान को याद कर रहे हैं परेशान ही हो रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह ये इंसान उनके दिमाग से निकल जाए और पहले की तरह लाइफ को जी सकें। ये भी स्थिति है कुछ लोगों की। लेकिन ऐसा है गाइस कि अभी भले ही आप परेशान हैं, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है, तो बहुत जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला भी है और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, ये भी है। आप खुद को समझाने की कोशिश तो करते हैं गाइस कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है कि सब कुछ सही होगा, क्योंकि इतना लंबा समय निकल गया, आप दोनों अलग हैं, तो विश्वास कर पाना मुश्किल भी है। लेकिन वही बात तो है, यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि आपको भरोसा करना है, और ऐसा है कि सब कुछ यूनिवर्स पर ही छोड़ना है, तो चीज़ें खुद ही वैसी होंगी जैसा आप चाहते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि खुद सब कुछ सही कर लें, आपको वो इंसान मिल जाए, आपके प्रयास से सब कुछ सही हो जाए, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको सरेंडर करना होगा और आपको सेल्फ लव करना होगा, लेट गो करना है, तब जाकर कहीं सब कुछ ठीक होगा। और सब कुछ ठीक होगा ये तो नज़र आता है, पर वही है कि प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको विश्वास रखना है। और देखिए यहाँ पर ऐसा है, नो कांटेक्ट ख़त्म होता हुआ भी दिखाई देता है। बहुत जल्दी ही ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा और आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई न्यूज़ भी मिलने वाली है। ये जल्दी ही होगा, हो सकता है 1 वीक में ही ऐसा हो जाए। और आपके पर्सन ने बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए जिनको वो पूरा नहीं कर पाए हैं, और ये सब हुआ इस थर्ड पार्टी की ही वजह से। कुछ के पर्सन ने तो ऐसा है कमिटमेंट भी दे दिया था, फिर भी ये रिश्ता आगे नहीं जा पाया, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता ऐसा है कि कह दीजिए बीच में ही ख़त्म हो गया। जब आपने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था उस इंसान पर, आपको भी विश्वास था कि अब वो आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये फ्यूचर में भी आपका साथ देंगे, ये पूरा विश्वास आपने किया था उस इंसान पर, और आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था कि सब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही चलेगा, और जैसा वो इंसान बोल रहे हैं वैसा ही करेंगे, अपने वादे वो पूरे करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप दोनों को अलग होना पड़ा इस थर्ड पार्टी की वजह से। किसी भी तरह थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग किया है। और वो इंसान जो बहुत ज़्यादा आप पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने भी सोच रखा था कि सिर्फ आपका ही साथ देना है, किसी और तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे थे, किसी और के बारे में वो सोच नहीं रहे थे। वो इंसान एकदम अचानक से ही बदल गए। दूसरों की बातों में आकर हो सकता है, फैमिली की बातों में आकर हो सकता है, किसी भी तरह से इस इंसान में बहुत ज़्यादा बदलाव आया अचानक ही, और आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा है क्यों, क्यों ये इंसान ऐसा कर रहे हैं, क्यों आपको इग्नोर करते हैं, क्यों अब फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, क्यों इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। आप खुद परेशान थे उनके रवैये से, और ये हुआ भी कि ये रिश्ता ख़राब हुआ है, आप दोनों को अलग होना पड़ा है।
और अभी आप ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा हेल्प मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि या तो वो इंसान पूरी तरह से आपकी तरफ बढ़ जाएं, फ्यूचर में भी आपका साथ दें, और या फिर आपके दिमाग से ही उस इंसान को निकाल दिया जाए, ताकि आप जैसे पहले ज़िंदगी जी रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी, एंजॉय कर रहे थे, वैसी लाइफ आप जीने लगें। आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, आप अब परेशान होकर और रहना नहीं चाहते। और आप अभी ऐसे हो गए हैं गाइस कि बिल्कुल शांत हो गए हैं। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। वो हुआ है सब ये आपके पर्सन जो आपसे अलग हुए हैं इसके बाद ही। पहले आप ऐसे नहीं थे, आप भी अपनी लाइफ को अच्छी ढंग से जी रहे थे, इस इंसान का भी साथ दे रहे थे, इनको खुश रख रहे थे, सबके साथ मिलजुल कर रह भी रहे थे। लेकिन इनके रवैये की वजह से आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। अब आप किसी पर विश्वास भी नहीं करते और आपको लगता है कि अकेले रहना ही सही है, क्योंकि लोग ऐसे ही हैं, लाइफ में आते हैं और ऐसा है कि अपना मतलब ख़त्म हुआ तो साथ छोड़ देते हैं। ये अब आपके मन में आता है, इसलिए आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किसी से बातचीत करना ज़्यादा आपको अब सही नहीं लगता। और आपके साथ ऐसा है गाइस कि आप अपना दर्द भी किसी को बता नहीं पा रहे, जो आपकी फीलिंग है उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ नहीं आता कि करें क्या। और आपके पर्सन तो आपका साथ देना चाहते हैं गाइस, लेकिन बात ये भी है, ये तो आपकी तरफ खैर बढ़ेंगे ही, ज़्यादा दिनों तक ये आपसे अलग रहने वाले भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी इंसान बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि थर्ड पर्सन ने ही आपके पर्सन को स्टक करके रखा हुआ है। वो पूरी तरह से नज़र बनाकर आपके पर्सन पर रख रहे हैं कि ये कहीं फिर से आपकी तरफ ना बढ़ जाएं, ये कोई एक्शन ना ले लें। आपके पर्सन के दिल में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और ये बहुत ज़्यादा चिंता भी कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। और इनको यही लगता है कि इतने समय से आपसे अलग हैं, आपका साथ नहीं दे रहे, तो अब आपकी क्या स्थिति होगी, आप क्या चाहते हैं, ये इस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी का डर भी इस इंसान में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ही ये अटके हुए हैं, अभी तक आपकी तरफ बढ़ नहीं पाए हैं। और ये अपना रिश्ता आपके साथ तोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पर ये है कि जो थर्ड पार्टी है ये इनको स्टक करके रखे हुए हैं, इमोशनली बातें करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल इस इंसान को वो कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके सामने बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं, वो अब ऐसा फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है और फ्यूचर को लेकर ये डिस्कशन करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप भी उन्हें नहीं भूल पा रहे हैं। और जब ये पास्ट को याद करते हैं, जब इन्होंने आपसे बिना वजह ही दूरियां बना ली, कोई आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपका साथ छोड़ा, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होते हैं। जो इनसे गलती हुई उसके लिए ये पछता भी रहे हैं कि ये क्यों थर्ड पार्टी की बातों में आए, क्यों इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, क्यों आपको नहीं सुना। तो ये सब इनको लगता है, अब इस वजह से उदास भी होते हैं उस समय को जब ये याद करते हैं। और ये जो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, इसीलिए आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप इनको भूल नहीं पा रहे हैं, आप भी इनको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। इसकी वजह यही है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये बढ़ेंगे भी। तो बस आपको इतना ही करना है गाइस कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।